महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया है। आज उन्होंने एक ऐसा चार्ज लगाया है, ऐसा आरोप लगाया कि बीजेपी उनके इलाके में, यानी कि पूना का जो इलाका है जिसमें चिंचवाद पिंपरी आते हैं, वहाँ पर एक्सटॉर्शन का काम कर रही है बीजेपी कि टेंडर्स के अंदर एक कुंडली बना लेती है, एक कबाल बना लेती है, एक ग्रुप बना लेती है और सारे टेंडर को लूट लेती है। करप्शन का सबसे बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर बीजेपी के अपने पार्टनर ने लगा दिया है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि पिंपवाद, जो चिंचरी पिंपवाद का इलाका है, उसके अंदर दोनों भाइयों ने, चाचा भतीजा ने इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया और बीजेपी को वहाँ से हटाने का उन्होंने फैसला कर लिया है। इससे गुस्सा होकर के बीजेपी शायद उसमें इंटरफेयर कर रही है, परंतु अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री होते हुए भी उस सरकार के आरोप लगाने के पीछे बड़े मायने भी हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के ऊपर तो घमंड आ गया है, उनके ऊपर घमंड का जादू चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने ये भी कहा, मेरे ऊपर 70,000 करोड़ के आरोप लगाए थे कि आरोप के वो सारे समाप्त हो गए, अब मैं उसी सरकार का मंत्री हूँ। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना? ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना। यानी कटाक्ष करते हुए कहा, इससे यह स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र की सरकार के, महायुति की जो सरकार है उसके अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वैसे भी आज कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि महाराष्ट्र के कई जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर नगर निगम के, उसके अंदर 100 के करीब बीजेपी और शिवसेना के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। उन्होंने कई बीजेपी कैंडिडेट्स के घर के अंदर बंद कर दिया, आपस में झगड़ा हो रहा है, एक मंत्री धमकी दे रहे हैं। तो वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ दिखाई देती है। वो महायुति के अंदर जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उभर करके सामने आ रही हैं, और कॉरपोरेशन के चुनाव से पहले ये सब, इसका परिणाम क्या निकलेंगे तो परिणाम जब आ जाएंगे, जब परिणाम आ जाएंगे तभी पता लगेगा। परंतु महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है।